वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में, छोटे से स्टॉक के बारे में, जो कि आपको आने वाले 10 से 15 सालों में मल्टी बैगर बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे हम ये किस लॉजिक के तहत बता रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक स्टॉक जो कि 2025 में वो 2000 से 3000 में ट्रेड कर रहा है, वही स्टॉक 2005 में जो है 35 रुपीज़ का देखने को मिल रहा था। जी हाँ, टाइटन की हम बात कर रहे हैं। टाइटन हमें 2005 की अगर आप प्राइस और फंडामेंटल्स निकालेंगे तो सिर्फ 35 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा था, जो कि आज टाइटन का प्राइस आप जाकर देखेंगे तो आपको इसका ही गुना ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब टाइटन 10 से 15 सालों में टाइटन में ऐसा क्या क्या हो गया, क्या क्या फंडामेंटल्स थे, कैसा बिजनेस था, क्यों टाइटन एक पेनी स्टॉक से मल्टी बैगर बना, ये सारे डिटेल्स के साथ हम सिमिलर स्टॉक भी देखेंगे जो कि सिमिलरली हमें कुछ फैक्टर्स में देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में उसमें भी टाइटन के जैसे पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हम स्टॉक प्राइस की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टॉक प्राइस है वो 35 रुपीज़ का हमें देखने को मिलता है और 35 रुपीज़ के स्टॉक प्राइस के साथ साथ बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टाइटन है उसका स्टॉक प्राइस 35 रुपीज़ के आसपास था। बिजनेस की बात करें तो हम सब जानते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग है इनके पास, तनिष्क टाइटन वॉचेस के साथ साथ लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज़ की। फंडामेंटल स्टेडी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी थी, लो डेप्थ था, इम्प्रूविंग मार्जिन थी और 20 ईयर का टाइटन 100x का हमें ऑलरेडी मल्टी बैगर देखने को मिल रहा है, जो कि हम देख ही सकते हैं 35 रुपीज़ से 3600 के आसपास हमें ये देखने को मिलता है। अब ये तो था टाइटन का 2005 से लेके 2025 तक का जर्नी का डिफरेंस। अब हम जो स्टॉक देखेंगे वो है उसका स्टॉक प्राइस अराउंड 30 से 50 के बिटवीन हमें आज देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है ये है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, 44 रुपीज़ से 46 के बीच में ये ट्रेड करता है। अब ये क्यों फिट है इस टाइटन की रेस में? जैसे टाइटन एक पेनी स्टॉक से मल्टी बैगर की रेस में था, वैसे ही हम इसको पेनी स्टॉक से मल्टी बैगर की रेस में जाते हुए देख सकते हैं। अब ये क्यों है, तो इसके जो डिपॉजिट्स है, लोन ग्रोथ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। आरओए इम्प्रूव है, वेल रेगुलेटेड सेक्टर है, बिग फाइनेंशियल इंक्लूजन अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं। पोटेंशियली लीडिंग मिड टायर बैंक इंडिया में ये देखने को मिल सकता है। एक रिस्क डेफिनेटली है कि हाई कंपटीशन फ्रॉम द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर्स में ये हमें इसके साथ देखने को मिलता है। अब जो लोग बिना पूरा वीडियो देखे सिर्फ स्टॉक का नाम देख के जाके इन्वेस्ट करेंगे, बाद में वो लोग कंप्लेंट्स कर नहीं सकते। पूरा वीडियो देखिए फिर ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। अब वाई उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कुड बी अ टाइटन लाइक स्टोरी फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। अब इतने सारे स्टॉक्स में हमने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को ही क्यों चुना है कि टाइटन की तरह वो पेनी से मल्टी बैगर बन सकता है? ये सवाल आपके मन में आ ही रहा होगा। इसके लिए हम डेफिनेटली कुछ 4 से 5 पॉइंट्स देखेंगे, इट मे बी 6 to 7 पॉइंट्स। तो ये 6 to 7 पॉइंट्स में आपको समझेगा कि हमने क्यों टाइटन को चुना है। सबसे पहले तो मैसिव ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिलती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, इंडिया अभी भी क्रेडिट पेनिट्रेशन में बहुत ही स्लो है। हम अभी भी प्राइवेट क्रेडिट टू जीडीपी रेशो जो है 60% इंडिया में देखने को मिल रहा है वर्सेस 150 जो है डेवलप्ड मार्केट्स में देखने को मिलता है। यानी अभी भी जो मैसिव ग्रोथ रनवे है इंडिया में एक्सपेक्टेड हमें देखने को मिल रहा है। अब उसमें भी जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है या एसएफबीस है, ये डिज़ाइन किए गए हैं अंडर बैंक्ड और
अनबैंक्ड सेगमेंट्स में, यानी स्मॉल बिजनेसेस, रूरल इंडियाज़ में, वुमेन बोरोज में, इस तरह के सेक्टर्स में हमें ये स्मॉल फाइनेंस बैंक काम करते हुए देखने को मिलती है। रूरल सेक्टर में काम देखने को मिलती है और रूरल सेक्टर का डेवलपमेंट अभी भी अंडर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसका, और इसका जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ये हमें देखने को मिलता है टाउन्स में, जहां बिग बैंक अभी भी आ नहीं पाई है। अब ये जो है अनट्रैप्ड डिमांड है मल्टी डिकेड ग्रोथ पोटेंशियल के साथ, ये क्विक आपको कोई भी रिटर्न्स बनाकर नहीं देने वाला है। सेकंड रीजन जो देखने को मिलता है ये प्रूवन बिजनेस मॉडल है, यानी जो उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल बैंक है एनबीएफसी जो है ये 2005 कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन 2017। 2005 में टाइटन एक पेनी स्टॉक था, यहाँ पे ये भी 2017 में ही हमें देखने को मिलता है। डीप एक्सपर्टीज इन अ माइक्रो फाइनेंस प्लस रिटेल लीडिंग में इसका काम देखने को मिलता है। कोर स्ट्रेंथ जो है इसकी वो है ग्रुप लोन और एमएसएमई लीडिंग एफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स में, जो कि बहुत सारे अभी भी अर्बन एरियाज़ को नीड है और ये वहीं पे काम करता है। लो कॉस्ट CASA डिपॉजिट्स देखने को मिलता है, जो कि स्टेबल फंडिंग बेस भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड रीजंस है वो इम्प्रूविंग फंडामेंटल्स हैं। इसके जो फंडामेंटल्स है इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है डे बाय डे। आप इसके कोर फंडामेंटल्स को जाकर देखेंगे तो इसका मार्जिन रेट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिल रही है 9%, जो कि अभी हमें 3 से 4% तक के लार्जर बैंक्स में देखने को मिलती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए अगर, तो ROE की भी बात की जाए तो 18 से 20% तक का ये बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी इसका 1200 प्लस करोड़ रिकॉर्ड हाई यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखने को मिला था। ग्रॉस NPA की बात करें तो वो भी हमें कंट्रोल्ड देखने को मिलता है। ये बताता है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में है, डिसिप्लिन है, रिस्क मैनेजमेंट और एबिलिटी है इसमें एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल लाने की। अब इसके अलावा जो फोर्थ रीज़न हमें देखने को मिल रहा है कि हमने क्यों चुना है इस बैंक को, उसमें वैल्यूएशन कंफर्ट। अब करंट प्राइस 44 से 46 के आसपास है, मार्केट कैप भी आपको 8 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, PE/PB भी हमें अच्छा देखने को मिलेगा। स्टिल अंडर वैल्यूड हमें ये कंपेयर टू बिगर बैंक के देखने को मिलता है। इसका जो वैल्यूएशन है अच्छा होते हुए अंडर वैल्यूड ये देखने को मिलता है। रेगुलेटरी की बात करें तो RBI सपोर्ट करती है SFBs को, ये हम जानते ही हैं, और इवेंचुअली ट्रांसैक्शन इनटू यूनिवर्सल्स बैंक्स भी यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं, या इसको सपोर्ट उस तरह से मिल रहा है। अब उज्जीवन बिकम अ फुल फ्लैग्ड कमर्शियल बैंक इन अ नेक्स्ट डिकेड। Valuation could be rare it significant. This is the same regulatory blessing story that HDFC Bank rode in 1990s and 20. सेम रेगुलेटरी स्टोरी हमें HDFC बैंक की भी 1990 से 2000 के बीच में देखने को मिली थी। तो यहाँ पे ये भी एक ब्लेसिंग सी है। 6 पॉइंट हमें लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी इस बैंक में देखने को मिलती है। बैंक इज अ compounder business, profit growth with the credit demand, deposit and network expansion. A well-run small bank can be grow loan book at a 20 to 25% CAGR for many years. If Ujjivan grows its profit 5 to 6x in 10 years, stock price could be grown 5 to 10x. सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर इसका 20 से 25% का CAGR है और प्रॉफिट इसने 5 से 6% भी बढ़ा दिया तो सीधे सीधे से 5 से 10% तक का स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा। यानी करंट स्टॉक प्राइस से 5 to 10% का स्टॉक प्राइस इंक्रीज देखने को हमें मिल सकता है। 7 पॉइंट हम देख सकते हैं, वाई रिजेंबल टू द टाइटन और 2005। अब हम इसको 2005 के साथ टाइटन से क्यों रिजेंबल कर रहे हैं, क्यों कंपेयर कर रहे हैं। ये स्मॉल प्लेयर हैं, उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग परसेंटेज है, जैसे कि टाटा का था। ज्वेलरी और वॉचेस का स्केल हमें देखने को मिल रहा था टाइटन में, और स्केलेबल इंडस्ट्री देखने को मिल रही थी।
अब उज्जीवन बैंक जो है बिजनेस दोनों के अलग है, लेकिन फिर भी स्मॉल बैंक है, ये जैसे स्मॉल प्लेयर था। स्ट्रॉन्ग इंचेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग इंचेस यानी परसेंटेज था। फाइनेंशियल इंक्लूजन्स है, स्केलेबल इंडस्ट्री है, टाइटन भी स्केलेबल इंडस्ट्री देखने को मिल रही थी। इन क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बोथ आर अंडरडॉग्स इन अ सनराइजिंग सेक्टर्स विद द लॉन्गर रनवे। दोनों भी सनराइजिंग सेक्टर है और एक लॉन्ग रनवे में अच्छा करने की पोटेंशियल कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की बात अगर हम यहाँ पे कर ले तो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल में 10 से 15 साल का अगर हम एक व्यू रख रहे हैं तो उज्जीवन मेंटेन करता है 20% का CAGR लोन ग्रोथ और 18 से 16 के बीच में ROE। अब प्रॉफिट ग्रोथ जो है 10 to 12 ईयर्स में कुड बी 6 to 8x तक भी होती है आज के इससे। तो मार्केट कैप 8 से 12% तक x तक हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉक प्राइस 45-46 से हमें 200, 250, 350 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब उसके साथ साथ अगर हम कुछ बॉटम लाइंस की बात कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ बॉटम लाइंस ये भी है कि उज्जीवन SFB इज़ द बेस्ट प्लेस्ड फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स बिकॉज ह्यूज अनडिजर्व बैंक, उसके साथ साथ हाई प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स हमें देखने को मिलता है। NIM हो या ROE की बात करो, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। लो वैल्यूएशन वर्सेस पीयर्स देखने को मिल रहा है, यानी पीयर्स के कंपैरिजन में लो वैल्यूएशन है। पोटेंशियल अपग्रेडेड टू द फुल बैंक स्टेटस है। उसके अलावा इट्स नॉट रिस्क फ्री, ये चीज़ को आपको अंडरलाइनली याद करना है। इसका मतलब उज्जीवन फाइनेंस बैंक रिस्क फ्री है नहीं। कंपटीशन जो है इसका क्रेडिट साइकिल रेगुलेशंस को लेकर ये बहुत ही हायर देखने को मिलने वाला है। बड़े बड़े दिग्गज बैंक डेफिनेटली यहाँ पर है, पर एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस हमें देखने को मिल रहा है। और ये एक मल्टी बैगर बनने का या टाइटन की तरह मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमें देखने को मिलता है। क्या इसका मतलब ब्लाइंडली हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे? तो ऐसा नहीं है, हम इस स्टॉक में ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हमें करना है, लेकिन हमें छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए और उस छोटे से अमाउंट के साथ आप स्लोली अपना जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान हो उस तरह से ऐड ऑन करते जाइए। बैंक में पोटेंशियल है, कर रही है, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी हो रहा है, लेकिन याद रखिए ये बैंक को भी आपको वॉच रखना होगा किस तरह से इसके डे बाय डे, क्वार्टर बाय क्वार्टर इसके रिजल्ट आते हैं, उस हिसाब से आप डिसीजंस ले सकते हैं। ब्लाइंडली इन्वेस्ट करके छोड़ने वाला कोई भी स्टॉक नहीं होता और डेफिनेटली आपको यहाँ पे बॉटम लाइंस को कंसिडर करते हुए ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और आगे सोचना है। एक छोटा सा अमाउंट लगा सकते हैं, ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में लमसम अमाउंट लगाना नहीं चाहिए। FD तोड़ दो, बोरो ले लो, इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती। छोटा सा अमाउंट 45 रुपीज़ का स्टॉक है, 1-2 हज़ार भी आप इसमें इन्वेस्ट कर छोड़ सकते हो। जैसे जैसे परफॉर्मेंस और हर क्वार्टरली या ईयरली आप वॉच रखते हुए बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन एकदम से FD तोड़ दो, बोरोइंग कर लो, ये वो बेच दो, गोल्ड बेच दो, इस तरह का स्ट्रैटेजी के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अपने हर मंथ के पेमेंट में से जितना आप इधर उधर वेस्ट कर रहे हो 2-3 हज़ार, ऐसे इसमें डालकर धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना चाहिए। एकदम से खाने के लिए अगर आप बैठोगे तो इंडाइजेशन ही होने वाला है। This video is only for the education purpose. I am not giving any advice here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.